जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 11.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। इससे पहले कि इसके पिछले सभी प्रश्नावली हो चुके हैं, अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो उन सभी चैप्टर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप लोग पिछले सभी क्लास को बिल्कुल आसान से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करने वाले हैं प्रश्नावली 11.1 को, जिसमें इसके सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे बिल्कुल आराम तरीके से। बाबू आइए। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित तालिका में x तथा y समानुपाती है। क्या है? समानुपाती है या नहीं, ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना है समानुपाती को भी अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं। समानुपाती को क्या कहते हैं? तो अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बताना है कि जो पहला दूसरा प्रश्न है समानुपाती है या नहीं है। तो समानुपात का मतलब होता है समान अनुपात, एक ही अनुपात। कैसे पता चलता है? तो आइए अभी सीखते हैं पहला प्रश्न। तो चलिए, बिल्कुल आसान है, सब हम लोग यहीं कंप्लीट करेंगे, बेसिक और थ्योरी सब। देखिए यहाँ पर पहला का पहला प्रश्न प्रश्न को आप लोग लिख लीजिएगा। हम यहाँ देखिए सिर्फ बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू? तो एक्स और वाई को रूप में लिख लेंगे। तो ऊपर में देखिए 3 है तो इसको लिखेंगे 3/, नीचे 12 हो गया। एक बात ये हो गया। फिर अगला बात क्या है? तो कॉमा देकर लिखेंगे 6/24। फिर अगला बात को लिख लेंगे 15 में है 45। फिर अगला बात है 20/60। फिर अगला बात है 30/120। अब बताना है कि एक ही अनुपात में है कि नहीं। तो चेक करिए, भागा दीजिए। तो 3 चौका 12 कट रहा है, ये 6 चौका 24 कट रहा है, ये 15 तिया 45 कट रहा है, 20 तिया 60 कट रहा है, 30 चौका 20 से। अब आप ही बताइए कि एक ही अनुपात समान अनुपाती है। समानुपात मतलब क्या? तो समान अनुपात। भागा दिया तो यहाँ 4 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 3 आया, तो कैसे बराबर होगा? नहीं ना। या तो सभी के नीचे 4 आ जाता, या तो सभी के नीचे 3 आ जाता, मतलब सभी समान रहता तो कहते कि समानुपात है। यहाँ तो समान आया ही नहीं, तो क्या लिखेंगे? ज्ञाता है। क्या लिखेंगे? क्या आता है? समानुपात है कि नहीं है? तो नहीं है, समानुपाती नहीं है, समानुपाती नहीं है, नहीं है। हो गया, तो ये हुआ आंसर। चलिए, समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान है। तो आइए अब अगला इसका दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न देखिए, एक्स और वाई का मान दिया हुआ है, तो इसको लिख लेंगे इसी तरह से बटा में। तो देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न को लिख लिए हैं। अब इन सभी को काटिए तो कैसे कटेगा? तो दशमलव हटाने के लिए क्या लिखना पड़ता है ऊपर? तो 1 लिखना पड़ता है। एक तो यहाँ से पहले ही से दशमलव के बाद कितने अंक है बाबू? तो 1 अंक है, तो 1 0। ठीक है, यहाँ भी दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक है, तो 1 0। उल्टा साइड में कहने का मतलब अगर नीचे दशमलव हटा रहे हैं तो 0 ऊपर लगाएंगे। अगर ऊपर वाला दशमलव हटाते हैं, ऊपर में दशमलव रहता है उसको हटाते हैं, तो नीचे 0 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ दशमलव हटे तो दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक, तो ऊपर 1 0 हो जाएगा। यहाँ तो दशमलव ही नहीं, अब सब दशमलव हट गया, तो इसको काट दीजिए। लिखेंगे x/y, यहाँ पर काटिए। तो ऊपर 10, नीचे कितना हो गया? 15। तो 2 5 10, 3 5 15, क्या आया? तो 2/3 आया है। ठीक है, यहाँ काटिए। तो ये 2 से 15 बार में कटता है, कितना? तो 15 दूना होता है 30, 15 दूना 30, ये 15 तिया 45। ये 2 से कटा 15 बार में, 3 से कटा 15 बार में। कोई भी पहाड़ा से कटे, लेकिन सेम अंक से ही कटना चाहिए। जैसे 2 से कटा है 15 बार में, तो 3 से भी कितना बार? 15 बार में। ठीक है, तो ऊपर में 2 नीचे में 3 आया। यहाँ भी 15 नमा 15 दहा का कितना? देखिए यहाँ 45 दूना 90, 45 बार में कटा। और फिर ये क्या होता है? तो 45 या 135 होता है 3 बार में। ये कटा 2 का से 45 बार में, 3 का से 45 बार में। आप धीरे धीरे भी काट सकते थे, छोटा कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट कट रहा है तो डायरेक्ट मार दीजिए। चलिए, यहाँ 0 से 0 कट गया, तो ऊपर 2 नीचे कितना? 3। देखिए सभी बराबर है, तो क्या है? समानुपात है, मतलब एक ही अनुपात में है। क्या है? एक ही अनुपात में। तो क्या लिखेंगे? क्या था? समानुपाती है। क्या है? समानुपाती है। ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न है। अब देखिए इसका दूसरा प्रश्न बिल्कुल आसान है। क्या है प्रश्न? की टाइपिंग की परीक्षा में, जो टाइपिंग होता है कीबोर्ड वाला, उसका परीक्षा होता है, टेस्ट होता है। तो टाइपिंग के परीक्षा में पास करने के लिए कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट टाइप करने होते हैं। तो 30 शब्द प्रति मिनट का मतलब क्या हुआ? कि 1 मिनट में 30 गो शब्द। 1 मिनट में कितने शब्द? 30 गो टाइप करना होता है। ठीक है, एक परीक्षार्थी जो परीक्षा देने गया, एक परीक्षार्थी को पास होने के लिए आधे घंटे में कम से कम कितने शब्द टाइप करने होंगे? तो यहाँ पर क्या दिया हुआ कि 30 शब्द प्रति मिनट। तो इसका मतलब क्या? कि चूंकि 1 मिनट में कितने मिनट में? 1 मिनट में कितने शब्द? तो 30 शब्द। 1 मिनट में 30 शब्द। कितने शब्द? 30 शब्द। यहाँ पर है आधे घंटे, कितना घंटे है?
तो लिखेंगे इसलिए आधे घंटे में होता है 30 मिनट, आधा घंटा में क्या मिनट, तो 30 मिनट। तो 30 मिनट में कितने शब्द टाइप करने होंगे, तो बताइए आप ही कि 1 मिनट में 30 शब्द, तो 2 मिनट में कितना, तो 2 से गुना करते तो 60 आ जाता। अगर 5 मिनट का पूछता बाबू तो 5 से गुना, 10 मिनट का पूछे तो 10 से गुना, अगर 1 मिनट का दिया हुआ कितनों का भी पूछे तो उतना ही से गुना करिए। 1 मिनट में 30 शब्द, तो 2 मिनट में तो 2 से गुना करिएगा तो आ जाएगा। और 30 मिनट का पूछ रहा है तो इसी में जाके 30 से गुना करिए, इसी में जाके कितना से गुना, तो 30 से गुना, का है कि पूछ रहा है 30 मिनट का, गुना करिए तो 30 क्या हो जाएगा, तो 900। यानी कितना शब्द टाइप करना होगा उसको, तो 900 शब्द टाइप करना होगा 30 मिनट में। तो चलिए ये होगा इसका आंसर। अब आ जाइए तीसरा प्रश्न। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या है कि मुकुंद के पास एक सड़क का मानचित्र है, सड़क का क्या है, नक्शा है, मानचित्र मतलब नक्शा, जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 15 किलोमीटर निरूपित करती है। गांधीनगर से जकीर हुसैन सर्कल तक जाने वाली सड़क यदि 75 किलोमीटर है, कितना है दूरी, तो 75 किलोमीटर, तो मानचित्र में उसे कितने सेमी से निरूपित किया गया होगा। देखिए जो नक्शा बनता है पूरा देश का नक्शा बन जाता है वो पेजे पर, और दूरी को कैसे दर्शाते हैं, तो इसी से कि मतलब हम 10 किलोमीटर को लिखेंगे एक, क्या लिखेंगे, 10 किलोमीटर के 1 सेंटीमीटर, नहीं तो 10 किलोमीटर के 10 किलोमीटर नापिएगा तो काफ़ी 10 किलोमीटर का नहीं ना होगा। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर को 15 किलोमीटर दर्शाया गया, ठीक है। 1 सेंटीमीटर को कितना, 15 किलोमीटर। यहाँ पूछा जा रहा है 75 किलोमीटर के क्या सेंटीमीटर, 75 किलोमीटर का ना पूछा जा रहा है, इसलिए किलोमीटर का आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि 15 किलोमीटर, क्या 15 किलोमीटर जो पूछा जाए उसको आगे करिए। पूछा क्या जा रहा है, 75 किलोमीटर वाला पूछा जा रहा है, तो यहाँ देखिए दोनों में से आगे किसको लिखेंगे, तो किलोमीटर वाला के लिखेंगे, तो आसान होता है बनाने में। ऐसे तो कोई भी लिखिएगा तो बन जाएगा, लेकिन थोड़ा समझना ज़्यादा भार पड़ेगा। यहाँ जो पूछा जा रहा है उसको आगे लिखिएगा तो आराम से बन जाएगा। देखिए तो लिखेंगे क्या कि 15 किलोमीटर को कितना दर्शाया जाता है, तो 1 सेंटीमीटर। 15 किलोमीटर को दर्शाया जाता है 1 सेंटीमीटर। कितना का है, तो 15 किलोमीटर का ना, तो इसलिए 1 किलोमीटर के पहले निकालेंगे। देखिए कितना आसान होता है, 1 किलोमीटर के निकालेंगे तो यहाँ कितना है, 15 इस साइड है इसके सटा हुआ तो गुना में होता है, उधर जाकर 15 हो जाएगा भाग में, 1/15 सेमी। कितना, तो 1/15 सेमी। 15 किलोमीटर का दर्शाया जाता है 1 सेमी, 1 किलोमीटर का हो गया 1/15 सेमी। लेकिन हम लोग को 1 किलोमीटर का नहीं पूछा जा रहा है, कितना का पूछा जा रहा है, 75 किलोमीटर का। तब लिखेगा क्या, तब 75 किलोमीटर बराबर क्या लिखेंगे, 75 किलोमीटर बराबर। तो कितना का है, 1 किलोमीटर का, तो इसको लिखेंगे 1 किलोमीटर का ना है, कितना का है, 1 किलोमीटर का है। अब जितना किलोमीटर का पूछा जाए उतना ही से गुना कर दीजिए। 75 का 100 का पीछे पूछा जाता है 200 कुछों का भी तो उतना ही इसमें गुना करते, लेकिन पूछा जा रहा है 75 का, तो यहाँ जाकर 75 से गुना कर दीजिए। तो 15 5 75, 5 में 1 से गुना होगा तो 5 आया। इधर क्या था, सेंटीमीटर, तो लिखेंगे सेंटीमीटर। देखिए आ गया कि 15 किलोमीटर के सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इसका हो गया आंसर। नहीं समझे क्या कि 1 सेमी में 15 किलोमीटर, तो 75 किलोमीटर के लिए कितना, तो 5 सेमी, क्या आ गया, 5 सेमी, ये हो गया इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए चौथा प्रश्न को हल करते हैं। चौथा प्रश्न है यदि 25 मीटर कपड़े का मूल्य इतना है, कितना, तो 337.50 पैसे, यानी कि 337 रुपया हो गया 50 पैसे है। कितना मीटर कपड़े का मूल्य, तो 25 मीटर कपड़े का मूल्य। तब पूछा जा रहा है पहला में, यहाँ दो को हिसाब इसमें, पहला पूछा जा रहा है 60 मीटर कपड़े का मूल्य, कितना का, 60 मीटर का पूछा जा रहा है। तो देखिए मीटर वाला को आगे करेंगे, जो पूछा जाए तो उसमें उसी को आगे करेंगे, समझिए बात को। तो पहला हम पूछा जा रहा है मीटर, यहाँ क्या मीटर वाले ने पूछा जा रहा है, तो मीटर वाले को आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि चूंकि 25 मीटर कपड़े का मूल्य, 25 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, तो इतना है, कितना, तो देखिए 337.50 रुपये। कोई भी कितनों भारी हिसाब रहे बन जाएगा आराम से। तो इससे पहला प्रश्न को हल कर रहे हैं कि कौन प्रश्न को, पहला प्रश्न को, इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए 1 मीटर का निकालेंगे। कितनों का दिया रहे कि सबसे पहले निकालने जाएंगे 1 मीटर का, लिखेंगे 1 मीटर बराबर 1 मीटर में इधर देखिए कितना था, तो 337.50 था ना। 1 मीटर को सबसे पहले निकालेंगे तो इधर देखिए 25 कहाँ भेजेंगे, नीचे, जो इधर आता है वो नीचे भेजाता है, इधर रुपया में। तो 1 मीटर का आ गया, कितना का आ गया, 1 मीटर का इतना। इसको भाग देने की अभी कोई ज़रूरत नहीं, कहा कि 1 मीटर का नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कितना का, तो 60 मीटर का। तो लिखेंगे क्या कि तब
60 मीटर में, 60 मीटर में क्या रुपया लगेगा, तब 60 मीटर में ये है कितना मीटर का ये वाला, तो 1 मीटर का है, जितना मीटर का पूछा जाए उसमें उतना ही से गुना करिए। तो 1 मीटर का आ गया है, 60 मीटर का पूछा है तो इसमें कितना से गुना करेंगे, तो 60 से। चलिए तो 337.50 बटा में क्या है 25, 60 मीटर का पूछ रहा है तो 60 से गुना करिए। अब आ जाइए इसको काटिए जो कट रहा है, तो 5 25 25 कटेगा, यहाँ 12 25 60 कटा। ठीक है, दशमलव को हटा ही दीजिए, तो दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 जीरो नीचे हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, और कटेगा यहाँ देखिए 6 दूना 12 होता है, 6 दूना 12 आई, 6 दूना 12 आई, 10 पचे 25 दूना 50 ना, 6 दूना 12 25 दूना 50, 6 से 2 बार में कटा, 25 से 2 बार में कटा, नीचे आ गया क्या 25। अब 25 से इसको काटिए तो कटता है, तो देखिए काट रहे हैं इसको, 25 इकाई 25 इसमें भाग दीजिए जाके, तो 25 इकाई 25 क्या बचेगा 8, 25 इसमें घटे 33 में 25 घटेगा तो क्या बचेगा 8, 8 पर 87, तो 25 ये होता है 75, यहाँ है क्या तो 87, तो कितना बचेगा 87 है तो बच जाएगा 12, अब 12 पर 5 हो जाएगा 125, 25 पचे 125 कट गया, 135 यहाँ 6 बचा है, इन दोनों को गुना कर देना है, तो 6 पचे 30 की 0 हासिल 3, 6 3 18 3, 18 3 कितना 21 के 1 हासिल 2, 6 1 6 1 6 1 6 6 2 कितना तो 8, 810 रुपया आ गया आंसर, क्या आया 810। ये हो गया इसका आंसर पहला का। अब देखिए इसका दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि 1620 रुपये में इस तरह का कितनी लंबाई का कपड़ा खरीदा जा सकता है। तो देखिए इसको दो तरह से भी बना सकते हैं। पहला क्या कि 810 रुपये में कितना खरीदाया है 60 मीटर, तो 1620 का पूछ रहा है, इधर दुगुना कर दिया 1620 का, देखिए कितना का पूछ रहा है 1620 का पूछ रहा है, तो लिखें क्या कि 1620 में हो जाएगा सीधा सीधा ही दुगुना 120 मीटर। कैसे कि 810 का जब हम लोग को पता चल गया है कि 60 मीटर में 810 रुपया लग रहा है, आपको दे दिया 1620 रुपया, तो आप 120 मीटर में खरीद कर लाइएगा, पूरा कपड़े खरीदना है। तो इस तरह से ये हो गया साधारण नियम। लेकिन अगर हिसाब सच में रहे तो कैसे बनाइएगा, तो देखिए यहाँ पर आगे है कितना रुपया दे दिया है, यहाँ पर मीटर वाला पूछ रहा था, यहाँ पर क्या है रुपया वाला पूछ रहा है ना, कितना में कितना खरीदेगा, तो इन दोनों में से रुपया को पहले लिखेंगे। यहाँ पर है क्या 25 मीटर कपड़े का मूल्य 337.50 रुपये ना है, तो आपकी क्या लिखेंगे। दूसरा प्रश्न अब इसका देखिए, यहाँ पर पूछा जाए 1620 रुपये में कितना कपड़ा इसी तरह के खरीदा जाएगा, कितना लंबा 1620 रुपये में। देखिए यहाँ रुपया वाला बारे में पूछा जा रहा है, तो इन दोनों में से पहले रुपया वाला को लिखेंगे। क्या लिखेंगे रुपया, इस तरह से लिखेंगे क्या कि चूंकि 337.50 रुपया में कितने कपड़े खरीदे जाएंगे, तो 25 मीटर, कितना 25 मीटर। समझिए बातों को, पहला प्रश्न मीटर वाला को पूछा जा रहा था कि 60 मीटर में पूछा जा रहा था, तो यहाँ पर लिखे थे 25 मीटर लिखे थे आगे। सिर्फ समझना जो पूछा जाए उसी को आगे करना है, तो बनने में कोई भार नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 1 रुपया में, 1 रुपया में कितना खरीदा जाएगा 1 रुपया में। देखिए यहाँ पर तो इधर 25 है तो लिखेंगे 25, ये वाला चल जाएगा कहाँ नीचे 337.50 कहाँ चल गया नीचे। बस इतना ही, इसको काटने के झंझट में भी नहीं पड़ना है। 1 रुपया में इतना हो गया, तो पूछा जाएगा 1620 रुपया में, तब लिखेंगे क्या कि तब 1620 रुपया में, 1620 रुपया में 1 रुपया कितना ना है तो 1620, तो इसी में 1620 से गुना कर दीजिए। 25 बटा में क्या है 337.50 है, गुना कितना से करेंगे 1620 से, कितना से 1620 से। तो सबसे पहले दशमलव हटावेंगे, तो दशमलव हटावेंगे, दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 जीरो। दशमलव के बाद 2 अंक है तो ऊपर हो गया 2 जीरो, तो 0 से 0 कट गया। अब इसको काटिए, तो 5 से इसको काटिए, दोनों को ऊपर भी नीचे 5 से कट जाएगा। तो देखिए 5 से इसको काट रहे हैं, तो 5 दिए 15, 1 बचेगा, 1 पर 2 12, तो 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 से काटा 324 बार, 5 से अभी नीचे वाला को काटेंगे, तो 5 6 का 30, क्या बचेगा 3, 3 पर 7 37, तो 5 7 35, तो 2 बचेगा, 5 पर 5 25, 675 बार में ये काटा। ठीक है, अब ये भी 5 से कटेगा, यहाँ 250 होना है, ये भी 5 से कट जाएगा। देखिए 5 से कितना बार में कटेगा 5 इकाई 5, तो 1 बजेगा, 1 पर 7 17, 5 दिए 15, 2 5 बजे 25, 135 बार में 5 से इसको काटिए, तो 5 50 बार में सीधा सीधे। अभी और 5 से कटेगा, ये 25 दूना 50 होता है। देख 25 दूना 50 नहीं, 5 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5 10 आ जाएगा, 5 10 50 ना, 5 से कटाता है। अभी 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, तो क्या बचेगा 3, और 5 7 35, 27 बार में। अब इसको 27 से कटेगा, 27 इकाई 27, तो 32 से 27 कटे तो 5, और 5 पर 4 54, 27 दूना 54 कट गया। तो देखिए 12 में 10 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा 120, यानी इधर मीटर था, क्या था मीटर, तो 120 मीटर हो गया। इस सिर्फ काटने के लिए इतना झंझट था, काटते जाइए आपका आंसर आ जाएगा 120 मीटर। चलिए तो आइए आगे बढ़ते हैं।
चलिए पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है कि मकान के एक मॉडल में उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर व क्रमशः लंबाई व चौड़ाई, लंबाई है 12 और चौड़ाई कितना, तो 8 सेमी है, सही में ही है। यदि वास्तविक परिस्थिति में कहा कि 5 सेंटीमीटर का ऊंचा मकान नहीं ना होगा, जो वास्तविक है, यहाँ मॉडल में, क्या मॉडल यानी कि नक्शा में जो वास्तविक में है उसकी ऊंचाई 25 फुट है, यहाँ बताया गया 5 फुट ऊंचाई, सही में कितना 25 फुट है। तो मॉडल में काम लिया गया पैमाना बताइए तथा वास्तविक लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सही में इसका लंबाई और चौड़ाई कितना वो बताए ना हम लोग को। चलिए तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ये ऊंचाई कितना है तो 5 सेंटीमीटर है, चूंकि ऊंचाई 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 5 सेमी बराबर 5 सेमी बराबर कितना है तो 25 फुट है, 25 फुट, 5 सेमी बराबर 25 फुट। तो 1 सेमी बराबर कितना आ जाएगा तो 25, सही 5 कहाँ जाएगा नीचे, 5 पचे 25 यानी कि 5 फुट। कितना आ गया 5 फुट। ये हो गया इसका क्या तो पैमाना, क्या आया पैमाना। 50 फुट क्या आ गया पैमाना, तो इसको लिख दीजिए पैमाना बराबर, पैमाना क्या आ गया, पैमाना आ गया 5 फुट, 5 फुट है पैमाना, इसका लिया गया 5 फुट। एक को कितना 5 फुट है, पैमाना कितना गया 1 सेंटीमीटर बराबर 5 फुट। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर भी लिख दीजिए बाबू कि पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर क्या 5 फुट। ये आ गया इसका पैमाना, एक को लिखेगा 5 फुट, 1 सेंटीमीटर क्या लिखेगा 5 फुट। इसलिए यहाँ पर अब देखिए लंबाई और चौड़ाई भी इसका बताना है, लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 8 सेंटीमीटर, तब लिखिएंगे इसका। इसीलिए लंबाई 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 इसका कितना है, लंबाई 12 सेंटीमीटर बराबर, तो लिखेंगे 12, 1 सेंटीमीटर में 5 फुट, तो 12 सेंटीमीटर में तो 5 से गुना करिए तो आ जाएगा 60 फुट। मकान का लंबाई कितना है तो 60 फुट। और चौड़ाई भी बताना है, और चौड़ाई चौड़ाई कितना है तो 8 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे चौड़ाई 8 सेंटीमीटर बराबर, तो 8 गुना 1 सेंटीमीटर को 5 फुट दर्शाया गया है, तो 8 सेंटीमीटर को तो 5 से गुना करेंगे तो 8 5 आ गया 40 फुट। ये हो गया इसका पैमाना, ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, मान लीजिए 2 किलोग्राम दाल में इतना क्रिस्टल है, क्या है क्रिस्टल, इतना क्रिस्टल है, तब दी गई दालों की मात्रा में क्रिस्टल होंगे। यहाँ पर 2 प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया हुआ बाबू कि चूंकि 2 किलोग्राम में 2 किलोग्राम दाल है ना, उसमें कितना क्रिस्टल है तो इतना 7 गुने 10 के पावर 5 क्रिस्टल है, इतना क्रिस्टल है, क्रिस्टल क्रिस्टल। तो 2 किलो में ना, तो सबसे पहले कितना के निकालेंगे 1 किलो में निकालेंगे कि 1 किलो में कितना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 गुना 10 के पावर 5 बटा में कितना तो 2। ये है क्रिस्टल, क्या है क्रिस्टल लिखना जरूरी है, इधर क्रिस्टल ना है। तो 1 किलोग्राम में इतना क्रिस्टल, तो प्रश्न में क्या है 8 किलोग्राम, तो लिखेंगे पहला प्रश्न तब 8 किलोग्राम में, कितना में 8 किलोग्राम में, तो यह है कितना का तो 1 किलोग्राम का है, तो ये वाला बात को लिखेंगे 7 गुने 10 के पावर 5 बटा में 2। ये कितना का आया है तो 1 किलोग्राम का। पूछा जरा 8 किलोग्राम का, जिसमें कितना से गुना करेंगे 8 से, तो 2 चौका 8 कट गया, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए 4 में 7 से, आगे है ना यहाँ 4 है, यहाँ क्या है 7 है, तो 4 7 क्या आ जाएगा 28 गुना का गुना 10 के पावर 5, इतना क्या तो क्रिस्टल, इतना क्या क्रिस्टल। ये हो गया पहला आंसर। अब चलिए दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न में कितना है तो 5 किलोग्राम का पूछा जा रहा है। लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे अब 5 किलोग्राम में, अब 5 किलोग्राम में कितना में 5 किलोग्राम, ठीक है। देखिए 1 किलोग्राम का इतना है, 1 किलोग्राम का कितना है तो ये वाला बात लिखेंगे 7 गुने 10 के पावर 5 बटा में 2। ये कितना का 1 किलोग्राम का, जितना का पूछा है उसमें इतना ही से गुना करिए। तो पूछा जा रहा 5 किलोग्राम का, तो इसमें 5 से गुना करेंगे, तो 5 से गुना कर दिए, इतना क्रिस्टल। तो चलिए अब इसको गुना करिए, तो ये से कितना बार में कटेगा 2 से 5, तो ये हर बार में न कटेगा, तो इसको मत काटिए। 7 में सीधा गुना करिए 35, क्या हो जाएगा 35 गुना 10 के पावर 5, और नीचे में कितना 2, इतना क्या तो क्रिस्टल, इतना क्रिस्टल। अब देखिए 2 से ही कट जाएगा 35 कितना बार में तो 17.5 बार में, तो लिखेंगे 17.5, क्या लिखेंगे 17.5, 17 गुना 5, 17.5 गुना में क्या तो 10 के पावर 5, इतना आ गया क्रिस्टल। ये हो गया इसका आंसर। तो अब आगे आ जाइए 7वां प्रश्न को हल करते हैं। 7वां नंबर प्रश्न, एक मानचित्र का पैमाना 1 अनुपात इतना है, कितना है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 50 लाख दिया गया है। एक अनुपात इतना न है। 2 नगरों की मानचित्र में दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वास्तविकता में उनके बीच कितनी दूरी है। 1 का अनुपात इतना है, तो 3 का पूछा जा रहा है, काफ़ी आसान है। लिखेंगे चूंकि
1 अनुपात कितना है 25 पर कितना जीरो, तो 3 3 6 जीरो, 3 जीरो और फिर 3 जीरो, 6 जीरो है। 1 अनुपात इतना है, इसलिए 3 सेमी में कितना, 3 सेमी में, 3 सेमी में पूछा गया। 1 का मान इतना है ना, 1 अनुपात का मान दिया हुआ है, 3 का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए 1 का जब दिया रहा है, जितना का पूछे उसमें उसे से गुना करेंगे। अगर 2 का पूछता है तो इसमें 2 से गुना, 3 का ना पूछा जा रहा है तो इसको लिखेंगे 25 पर कितना जीरो, तो 6 जीरो, 2 2 4 2 6 जीरो। पूछा जा रहा है 3 सेमी का, तो इसमें लास्ट में 3 से गुना। चलिए अब इसको गुना कर दीजिए, तो 25 में 3 से गुना तो क्या आ जाएगा 75, 75 पर कितने जीरो, तो 6 जीरो। ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न देखिए, काफ़ी आसान प्रश्न है कि यदि एक स्कूटर 3 लीटर पेट्रोल में 96 किलोमीटर चलता है, 3 लीटर पेट्रोल में 96 किलोमीटर चलता है, तो 320 किलोमीटर चलने के लिए कितने पेट्रोल की आवश्यकता होगी। देखिए 320 किलोमीटर ना पूछा जा रहा है, किसका बारे में पूछा जा रहा है, किलोमीटर के बारे में पूछा जा रहा है। तो इन दोनों में से किलोमीटर को क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे चूंकि 96 किलोमीटर में, 96 किलोमीटर में कितना लीटर पेट्रोल ले लेगा, तो 3 लीटर ले लेगा 3 लीटर ले लेगा। 96 किलोमीटर में ले लेगा 3 लीटर, इसलिए 1 किलोमीटर का निकालेंगे। सबसे पहले कितना का निकालेंगे, 1 किलोमीटर का निकालेंगे। तो इधर 3 न है, 96 आ जाएगा नीचे, ठीक है। इतना क्या, इधर लीटर है, इतना लीटर। अभी काटने कूटने के चक्कर में न पड़ना, छोड़िए। 1 किलोमीटर का निकल गया। अब जितना किलोमीटर का पूछे उतना इतना ही से गुना करेंगे। पूछा जा रहा है 320 किलोमीटर का, तो क्या लिखेंगे, तब 320 किलोमीटर में, 320 किलोमीटर में। तो ये बात को लिखेंगे, कितना का है, 1 किलोमीटर का। 3/96 कितना का है, 1 किलोमीटर का है। 320 किलोमीटर का पूछा जा रहा है, तो इसमें जाके 320 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। अब काटिए, तो 3 3 9, 3 दूना 6, 32 बार में कट गया। 32 से 32 एक बार में कट जाएगा, तो क्या बचेगा, इधर 10 बचेगा। 1 जीरो कितना हो जाएगा, 10। यह लीटर, तो इतना लीटर। यानी कि 320 किलोमीटर चलने के लिए कितना लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ेगा, तो 10 लीटर। क्या पूछा रहा है कि कितने पेट्रोल की आवश्यकता होगी, तो 10 लीटर इसका हो गया आंसर। तो इस तरह से प्रश्नावली 11.1 समाप्त होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।